पालन हमारी खुद की राशि से किया जाएगा। यह राशि हम सभी मंडल अध्यक्ष आपको भेंट करना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की धन्यवाद। इछावर क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, कार्यकर्ताओं ने और बहनों ने अपने भैया को चुनाव लड़ाने के लिए अलग अलग राशि एकत्रित की है। ऐसा आश्चर्यजनक घटना होती है जब कोई अपने नेता को पैसा भी देता है और वोट भी देता है। मैं स्वागत करता हूं, विष्णु भैया जल्दी लाएं और माननीय भाई साहब को वो धनराशि भेंट करें जो चुनाव लड़ने के लिए जनता ने एकत्रित की है। हमारे सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष कृपया क्रमशः आते जाएं और राशि भेंट करें जो हमारी बहनों ने। मंडल बोलते जाएं। भागीरथ नागर जी कृपया आए। भागीरथ नागर जी का इछावर मंडल, वहाँ से ये राशि भेंट कर रहे हैं। उसमें सूची भी रखी है और सूची जिसमें सब जनता की तरफ से राशि एकत्रित करके दी जा रही है। श्री नीरज परमार जी गुड़बेला मंडल कृपया आए। नीरज परमार गुड़बेला मंडल से, उनके धर्मेंद्र पटेल जी दीवड़िया मंडल। जोरदार तालियों के साथ हम इस अभिनंदन में स्वागत में सहभागी बने। श्री राम स्वरूप मेवाड़ा जी कृपया आए। श्री पंकज परमार जी बिल्किसगंज मंडल से है। ये भी बता दो इसमें कितने एकत्रित किया भैया? इसमें 50-50 हजार रुपए की राशि सभी बहनों ने, अपने बच्चों ने, भाइयों ने और हमारी बहनों ने भी राशि एकत्रित की है। लाडली बहनों ने अपने भैया के चुनाव के लिए, वे बहनें भी यहाँ पर आएंगी और वे राशि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को भेंट करेंगी। निश्चित रूप से ये बिल्कुल बिरली बात है, आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ये सत्य उद्घाटित हुआ है क्योंकि बहनों ने कारनामा करके दिखाया है। हमारी बहनें आए और अपने कर कमलों से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को अपने द्वारा इकट्ठी की गई राशि, बहनों के द्वारा दी गई राशि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को भेंट करेंगे और इसमें सभी हम सब उल्लासित होकर करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहनें जो राशि भेंट करके वहाँ के लिए बैठी हैं वो मंच पर आ जाएं और बहनों अपने हाथ से अपने भैया को चुनाव लड़ने के लिए जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से पैसा एकत्रित किया है वो भेंट करने आप आ रहे हैं। बहनें आओ। से उद्घाटित हो रहा है। चंदा मामा से प्यारे हमारे शिवराज मामा और सबकी आंखों के लाडले हमारे शिवराज मामा। निश्चित रूप से बड़े गौरवदायी क्षण है। अपनी बहनों पर असीम स्नेह की वर्षा करती है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। निश्चित रूप से आप अभिनंदित हैं, आप वंदनीय हैं कि आप किसी मंडल ने 50,000, किसी ने 55,000, किसी ने 60,000 ऐसी राशि एकत्रित कर अपने भैया के चुनाव के लिए आज एकत्रित की है और उनको सौंपी है। निश्चित रूप से आपका इस मंच से हम हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे जिले के कप्तान और कुशल मार्गदर्शक आदरणीय रवि मालवीय जी हमारे बीच में मौजूद हैं। पूरे आदर और सम्मान के साथ में आदरणीय हमारे कप्तान साहब से निवेदन करता हूं, हमारे संगठन के मुखिया से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। आवाज धीरे आ रही है क्योंकि मंच पर मध्य प्रदेश के जननायक और करोड़ों बहनों के भैया और हम सब के लाडले नेता, और सौभाग्य हम सबका इसलिए है कि वो हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी भी पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जननायक का, हमारी लाडली बहनों के भैया का, भांजे भांजियों के मामा का और हमारे भाई जो किसान भाई बैठे हैं उनके भाई का, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का इछावर की धरती पर जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, उनका वंदन करें।
मंच पर विराजमान पूरे मध्य प्रदेश में हमारे इछावर क्षेत्र का गौरव बढ़ाने वाले, एक पूरे मध्य प्रदेश में ईमानदार नेता की जिनकी छवि है, ऐसे मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री, इछावर के लोकप्रिय नेता आदरणीय करण सिंह वर्मा का भी मैं जोरदार तालियों से आप सब उनका भी स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक आस्था के आदरणीय गोपाल सिंह इंजीनियर जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र मेवाड़ा जी, हमारे आदरणीय तुलसीराम जी, हमारे आस्था के पूर्व विधायक आदरणीय रघुनाथ सिंह जी, हमारे शंकर भैया, और मंच चूंकि भरा पूरा है इसलिए हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्षा आदरणीय ऋतु जी, जनपद की अध्यक्ष महोदया और सम्मानी मंच और सामने बैठे हमारे हजारों हजार लाडली बहना जो आशीर्वाद देने के लिए आज उमड़ी हैं, और पूरी जनता जनार्दन भाई साहब हर बूथ से ये कार्यकर्ता सम्मेलन में आपसे मिलने कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। भाइयों, आज सौभाग्य का क्षण है। जैसे ही इछावर की धरती पे जननायक के पैर पड़े, एक जन सैलाब उनको आशीर्वाद देने लग रहा था। जैसे चुनाव जीतने के बाद तो हम धन्यवाद रैली निकालते हैं, ऐसा आशीर्वाद आज इछावर की धरती पर उनको देखने को मिला। एक स्वागत कर रही, गले लगा रही और अपने 50 रुपए ऐसी राशि की अपने करने के लिए कर रही है। वास्तव में आदरणीय भैया का रिश्ता जनता से नेता और जनता का है, किसी न किसी रिश्ते से जनता से वो बंधे हैं। मैं आप सब जिन्होंने इछावर इस मध्य प्रदेश को पड़ेगा। मैं आपसे इतना ही करना चाहता हूं और इसलिए खुलेगी 4 जून को, तो विदिशा संसदीय क्षेत्र ही नहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने वाली विधानसभा होने। मैं आप सबसे ये निवेदन करते हुए कि अपने लाडले नेता की जीत का इतिहास रचे और पूरे देश में ये चर्चा हो कि जिन जनता से वो इतना प्यार करते हैं, जनता भी उनको उतना ही प्यार करती है। ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। मैं आप सबके बीच और अधिक बाधा नहीं बनते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद। हमारे जिले के मुखिया
आदरणीय रवि मालवीय जी, यदि हाथ जुड़कर रहते हैं तो प्रणाम बन जाते हैं और संकल्पों की पुण्य वेदी पर सभी काम बन जाते हैं। अगर आत्मा रहे निरंतर मन के मानस के संग में तो पर पीड़ा हरने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। ऐसे मर्यादित आचरण के धनी हमारे जननायक आदरणीय चरण सिंह वर्मा जी से निवेदन है, कृपया आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज पिछावर में लोकसभा के संबंध में पधारी हमारी सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़कर पंक्ति के नाम लिख दो, मैं करूंगा पहली पंक्ति के लिए। इधर बैठे हैं हमारे दादा भैया, सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, सभी को राम राम। अब मैंने कहा कि उधर बैठ जाना, पर खड़े हुए को भी सबको राम राम। तुम भी थोड़ा इधर देखने देना है, मंच पे साइड में थोड़े। हमारे अद्भुत व्यक्ति, बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे बेलों के भैया, हमारी बेटियों के मामा, हमारे दादा जिनको 6,000 रुपए डालते उनके भैया, से पूरे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता सम्मानित शिवराज चौहान साहब, रास्ते में वो कौन से गाँव थे? हमें सौभाग्य मिला है तो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा। सूची दी ना 1000 कौन सा गांव है उसकी। मंच पे विराजमान हमारे जिले के कप्तान दिन रात मेहनत करते हैं, कब क्या पता कब एक दिन तो मैं गया तो साहब मैं कपड़े बदल लूं। दिन रात काम करने वाले, पूरे जिले में प्रवास करने वाले ऐसे बहुत ही हमारे लोकप्रिय नेता सम्मानीय रवि मालवीय जी, हमारे श्योर के विधायक सुरेश राय साहब, हमारे आस्था के विधायक सम्मानीय इंजीनियर साहब, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जी, मंच पे विराजमान हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानीय मंजी जैन मैडम, तो मंच पे विराजमान हमारे जिले के उपाध्यक्ष सम्मानीय कैलाश सुराना जी, हमारे जिले के संगठन मंत्री पंकज गुप्ता जी, हमारे चारों के मंडल के अध्यक्ष, जिनकी मेहरबानी से एक कार्यक्रम हो रहा है। हमने मेहनत नहीं की, मेहनत इन लोगों ने की, बैठे हमारे संगठन के लोग। और जितने मंच पे विराजमान हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री है, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी है, सभी यहाँ मंच पे विराज सभी नेताओं को प्रणाम करता हूँ। अभी जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कंपटीशन, पहली कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का एक ही आवाज है कि विदिशा सीट भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत गए शिवराज, सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान। अब तो 8वां विधानसभा में इज्जत का सवाल है इछावर का, मेरा नहीं आपका है, इन बहनों का है। अरे बहना, हिंदुस्तान में सारे नेता हुए मगर एक मध्य प्रदेश ऐसा है जहां मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बेना को पैसे दिए थे, उत्तर प्रदेश को कहीं बाहर नहीं मिले। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं नहीं मिले। हमारे यहाँ उत्तर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय विधायक आए थे, सब हमारे नहीं मिलते बेना को पैसे। मैंने किसान सम्मान निधि नहीं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की मिलती, मैं मुख्यमंत्री की नहीं मिलती। मैं ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने हमारे किसानों की सम्मान निधि दी है। 56 करोड़ दिए थे मुख्यमंत्री ने इछावर में आपको। इतिहास में किसी एक विधानसभा में 56 करोड़ रुपए कहीं नहीं दिए। ये तो ऐसे मुख्यमंत्री है भैया, ऐसे हमारे उम्मीदवार है यार। आपके आप मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख ही रहे हो भावखेड़ी से अमराज रोड कितना है, कितना जोरदार है, 56 करोड़। और दीवड़े का कितना चिकना है, रामनगर का एक गांव नहीं छोड़ा भाई साहब ने। भाई साहब, ये उम्मीदवार नहीं, मेरे दिल की धड़कन है। अगर ये ना होता तो इछावर में लेना नहीं होता। इससे हमारे बहुत लोकप्रिय नेता, कितनी बात बोलूं, कौन से गांव का स्टाफ बोलूं, खेजड़िया का बोलूं या कसनियाजा का बोलूं या तकीपुर का बोलूं
ये हमारे पटेल आए हैं यहाँ चूंडी के, उनका सब जगह स्टाफ डैम सारे रोड। अभी भाई साहब ने कहा दिवड़िया अच्छा लगता है कि दिवड़िया कैसे गांव में साहब 1056 वोट से जिताया उन्होंने मुझे। और अच्छा कह रहे हैं साहब जब कहीं कर लो यार, तो अभी तो अपने ही है, अब एक रिकॉर्ड ही तोड़ दो हिंदुस्तान में। मेरे गांव में सब लोग आ गए, सच्ची बात बता रहा हूं, भाव खड़ी काकर खड़ा, हमारे लोग आ गए बहुत सारे। अब कांग्रेस में रखा क्या, मर गई, खत्म हो गई। पचौड़ी जी भी आ गए, सब तो आ गए, बचा क्या। इसलिए विकास में भाई साहब ने इच्छाओं को कभी पीछे नहीं छोड़ा। मुझसे कहते थे करण सिंह जी, मैं बुद्धि और इच्छाओं में फर्क नहीं मानता, मैं बहुत दिया, बहुत दिया। अभी 12 खम्बा यही से आपको मालूम, आपका ढूंढा लाओ या पूरे वोट देते हैं आदिवासी भाई हमारे आए होंगे यहाँ से। वहां रोड करण सिंह जी चिंता, 12 खम्बा की चिंता उनको थी, मुझे नहीं थी। मैंने तो खाली लिख के दिया, उन्होंने 12 खम्बा का बोला, ढूंढा लाओ का बोला और डोंगला पानी तक कर दिया। अब 12 खम्बा आपको नजर जाने में 1 घंटा, 1 घंटा से तो बहनों ने किए सर। अभी दिवड़िया में से भी 12 खम्बा का रोड बना दिया। और यहाँ सभी मंडलों से कहते इच्छाओं का विकास कहां से हुआ। मैंने कहा मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, शिव भगवान का, वाले की पत्नी है जलाबंदी, उनकी मेहरबानी भाइयों, इतिहास कायम किया। अगर नर्मदा जी में नहाने नहीं जाओगे, नहीं नहाओगे, महाबली से और पानी में पियोगे। ऐसे हमारे लोकसभा के उम्मीदवार बहुत लोकप्रिय नेता, वो बहन का नाम लिख दो, प्रार्थना मैंने पहला मोर्चे की जिलाध्यक्ष का नाम लिखो ना यार, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का भी लिख दो। कब आएगा अपना, कब आएगा, अरे इच्छाओं का सम्मान बढ़ जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा, और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का भी सम्मान होगा, नरेंद्र मोदी साहब का। ऐसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी साहब, नड्डा साहब, अमित शाह साहब, और चौथे शिवराज चौहान साहब, मामा भैया। क्या जाता अपना, एक बेन दूसरे घर बेन चली जाएगी, बेन आपकी तमचे में डाल दो। और उनको भी मन है कोई घर में भरी कमरा में, अंधेरा कमरा में भरी गुड़ खाए, पर स्वाद उनके भी यहाँ है। शिवराज भाई साहब ने गेहूं दिया। अरे पहले कभी रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग तरसते थे, भाई साहब ने रोटी भी दी आपको, गेहूं फिर भी मिल रहे हैं। मकान तो मोदी जी और आप मिलकर बना रहे हैं, बनाया आपका। वो कपड़े के लिए 6000 रुपए दे रहे हैं, मोदी साहब भी दे रहे हैं, वो आप भी दे रहे हैं। इतने लोकप्रिय नेता भाई नरेंद्र। ऐसी लाइनों में जब हिंदुस्तान में गिनती होगी सबसे ज्यादा वोट से कौन जीता, तो शिवराज सिंह चौहान। कर दो यार मेरी प्रार्थना जोड़कर आपसे। यार मेरा ईमानदारी की बात बताऊं, जब लोकसभा का चुनाव होता विदिशा में तो मैं सबसे कम वोट से जीतता हूं, चाहे मैं कम से जिताऊं मुझे, पर एक बार डाल दो ना, सब लोगों को मीटिंग करो। मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ, टेलीफोन से भी कर रहा हूँ। ये कई 1000 लोग, 500 लोग आते हैं। ये तो भाई साहब ट्रेलर है, फिल्म का भी बहुत बड़ी बाकी है। लोग आपसे प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं, आपके काम को करते हैं। आपसे आपको बहुत इसमें और प्यार है। भाई साहब होते हुए हमारी बहनों को प्रणाम करते हैं, सब लोग बहनें पैसा दे रही है। ये अद्भुत है, हिंदुस्तान में अद्भुत जगह मिलेगी। विदिशा इछावर में मेरी बहनें ने कहा भैया ने 1250 रुपए डाले तो 1 10 5 रुपए दे दो। अब बहनें चुनाव लड़ेगी, हमारी बेटी लाडली बेटी चुनाव लड़ेगी, अब दादा चुनाव लड़ेंगे। अब रास्ते में आ रहे थे तो अब वो साहब कहीं भी जा सकते हैं ना, सब बहनें थैला दे रही, जबकि पहले उल्टा होता था, थैला लेती थी, अब उल्टा दे रही है। मिसाल है, ऐसे लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह भाई साहब की, जिनसे लोग स्नेह और प्यार करते हैं, जिनपे लोग नाच भी करते हैं। ऐसे आज हमारे नेता, हमारे उम्मीदवार हैं। भाइयों सभी से, सभी गेहूं खाते हैं, कोई पार्टी आर्टी नहीं है। इच्छाओं का विकास का सवाल है। भाई साहब ने बहुत किया है, बहुत काम किया। आज मुझे, मेरा नाम तो आप जानते हो कर्ण है, मैं ऋण नहीं रखता किसी का, इनका इतना ऋण है मेरे ऊपर,
इतना ऋण एक बार चुका दो। एक बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, चुका दो। सभी हमारी बहना, हमारे भैयाओं से मेरी प्रार्थना करता हूँ। सभी को धन्यवाद, सभी बहनों को प्रणाम, सभी भैया को प्रणाम, सभी धन्यवाद। धन्यवाद माननीय करण सिंह वर्मा जी। आप सबके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है और आज मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को ये बताना चाहूंगा कि हमारा परिवार का कुनबा बढ़ रहा है। तकरीबन 1100 सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ली है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं चंद लाइनें बोलना चाहता हूं। मैं भाई आपका मामा हूं, आशीष मांगने आया हूं, यह क्षेत्र बनेगा गौरवमय, संकल्पित होकर आया हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का। भारत माता की, भाऊखेड़ी और इछावर विधानसभा क्षेत्र की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। अभी जो हमारे बीच बोल रहे थे, एक करण तो वो हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण भी दान कर दिए थे, दानवीर कर्ण थे। और मध्य प्रदेश की राजनीति में दूसरे करण है श्री करण सिंह वर्मा, जिन्होंने जनता के लिए सब कुछ न्योछावर करने का काम किया। और गर्व होता है हिंदुस्तान में कहीं भी उनका परिचय दिया जाता है तो कहते हैं कि ये ईमानदारी के प्रतीक मंत्री हैं। मेरे तो वो सीनियर है क्योंकि वो 85 में ही विधायक बन गए, मैं तो 90 में बना। तो करण सिंह जी तो सीनियर है। जब हमको बुधनी अस्त्रागंज में जरूरत पड़ती थी, पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, तो आंदोलन के लिए हम करण सिंह जी को बुलाते थे, कहा जाओ जरा नेतृत्व करो आप हमारा। ऐसे मेरे प्रिय भाई आदरणीय करण सिंह जी, हमारे जिले के कर्मठ और यशस्वी अध्यक्ष भाई रवि मालवी जी, हमारे विधायक साथीगण गोपाल इंजीनियर जी, पूर्व विधायक रघुनाथ जी, भाई तुलसीराम जी परमार, सुरेंद्र मेवाड़ा जी, बहन ऋतु जैन जी, हमारी बहन रेखा बाई जी, मेरे मंडल के सभी कर्मठ अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारी नीचे और ऊपर बैठे हुए, क्योंकि नाम लेने में वक्त ज्यादा जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बेटियों और मेरे प्यारे भांजे भांजियों, अब मैं ऐसे ही बोलता हूं जरा घूम घूम के, क्योंकि मैं जनता से दूर नहीं रह सकता। आज एक अद्भुत घटना हुई। लसोड़िया बिहार से हमने प्रयास किया। अब जिन गांव में होते हुए आ रहे हैं, अलग अलग गांव में, ये हमारे गांव जहांगीरपुरा, नयापुरा, सारंगखेड़ी सड़क पे थे, अलादा खेड़ी, धामन खेड़ा, हमारे बिल्किसगंज के भाई भी आए थे, लसूड़िया खास, पीपलिया, सरंगा खेड़ी, ढाबला राय, बमूलिया, अलग अलग और भी, हस्ताबाद, आमाझर, मोगरा, मोगरा राम भी और मोगरा भी। मैं आया तो बहनों ने मेरे हाथ में पैसे रखने शुरू कर दिए कि भैया पैसा। मैंने कहा काहे के? अरे बोले हमारा भैया चुनाव लड़ रहा है तो भैया को चुनाव लड़ने के लिए हम पैसा दे रहे हैं। ये मेरी बहनों, मैं तुम्हें शीश झुका के प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अक्सर राजनीति में क्या होता है, जो चुनाव लड़ता है वो कहते निकालो पहले,
अक्सर ये होता है, लेकिन ये इतने गांव से आ रहा हूं, मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरी बहनों ने, एक बेटी आज मैं भोपाल में तो गुल्लक लेके आई कि मामा, मैंने कहा क्या ये गुल्लक काहे के लिए? बोले मेरा मामा चुनाव लड़ रहा है, ये पैसा ले जाओ मामा चुनाव लड़ रहा है। हे भगवान, ये कैसा प्रेम है। और कई बार मैं सोचता हूं अपनी जनता के प्रेम का और मेरी बहनों के प्रेम का ये कर्जा मैं कैसे उतारूंगा। मैं तो तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। ये रिश्ते भगवान ने बनाए, भगवान ने बनाए। मेरी बहनें जहां मैं जाता हूं मेरे सिर पे हाथ रखती है, आशीर्वाद देती है और हमेशा दुआएं करती है कि भैया तुम अच्छे रहो। मेरी बहन अपने प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के लिए भलाई की। 75 साल, अब 100 से ज्यादा तो कोई जीता नहीं है। तो मन में ये है कि जिया तरह से जिए कि सांस चले के बाद हो जाऊंगा। कठिनाई कैसे दूर करें, और इसलिए मन में कई तरह के भाव आते हैं। भाई करण सिंह वर्मा एक आदर्श उदाहरण है हमारे सामने, जिन्होंने आदर्श ढंग से काम किया है। एक बार ताली बजा के उनका जी कहते गए। पर अभी भी क्या है जिंदगी में, जब मैं बहनों को देखता हूं तो मेरी बहनें दुख के सागर में क्यों डूबी रहे, क्यों आंसू बहाना पड़े जिंदगी भर। जब सासरे जाती है तो मायके में अपनी मां से, अपनी भाभी से लिपट लिपट के रोती है अपने दुख की गाथा। और तब मेरी आत्मा रोती थी कि बहनों के इस दर्द को कैसे पी जाऊं, बहनों के इस दर्द को कैसे समाप्त करूं। और बहनों, तुम्हारे इस भाई की जिंदगी इसलिए है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई गम नहीं रहने दूं। और इसलिए लाडली बहना जैसी योजना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनी। मेरे भाइयों, ये ऐसी योजना है, देख लेना, कोई राज्य बच नहीं सकता, सबको लागू करनी पड़ेगी। मैंने केवल मध्य प्रदेश की बहनों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बहनों का कल्याण किया है। आधी आबादी को पूरा न्याय। बेटी होती थी तो चेहरा उदास हो जाता था, कहां की आफत पैदा हो गई। यह हालत हो जाती थी कि बेटियों को कोख में मार देते थे। अगर मशीन से पता कर लो कि बेटा होने वाला की बेटी, आप होता था। अपनी लाडली लक्ष्मी योजना मन में था कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे, लखपति पैदा हो हमारी बेटी। और अब मेरी बहनों, लखपति बहना बनाना है मुझे, लखपति बहना। एक बहन की आमदनी ₹1,00,000 से ज्यादा। मेरे स्व सहायता समूह की कई बहनें बैठी है, ये अपन करके रहेंगे, नहीं रहेंगे गरीब, बढ़ेंगे आगे। अब भगवान ने जो काम तय कर दिया शिवराज, वो करो। भगवान ने कहा मुख्यमंत्री, पार्टी ने कहा तो मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करी। मेरे किसान भाइयों, वो जमाने थे कि फसलें अगर नष्ट होती थी तो 2 पैसा नहीं देते थे, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राशि भी नहीं मिलती थी। याद है कि नहीं कांग्रेस का जमाना? आज पूरी सब चीजें गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा 18% के ब्याज को आपने मुझे अधिकार दिया, 0% तक लेके मैं आया। भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सहायता की राशि ऐसी
जिससे नुकसान की लगभग भरपाई हो जाए, उसके साथ फसल बीमा योजना, सिंचाई के लिए क्या किया कांग्रेस। और आज करण सिंह फिर ये संकल्प दोहराते हैं इछावर विधानसभा में, नर्मदा जी का पानी आ रहा है, जो गांव छूटा उनको भी जुड़वाएंगे हम मिलकर, कसर नहीं छोड़ेंगे। अब तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा ना, क्योंकि एक ही संसदीय क्षेत्र की सेवा कर रही है, तो कसर काय को छोड़ेंगे। करण सिंह वर्मा भोपाल में और मामा दिल्ली में, 1 पे 11 हो जाएंगे। लोगों की जिंदगी बदलना है भाई, गरीब की जिंदगी बदलना है, किसान की जिंदगी बदलना है। मेरे भांजे भांजियों के लिए अच्छे स्कूल, सीएम राज स्कूल बन रहे हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई, किसी गरीब बेटा बेटी के बच्चे को कभी ये कहने का मौका ना आए कि हमारे माँ बाप के पास पैसा होते तो मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। मामा इसलिए है योजना बना के वो व्यवस्था करें। और मोहन जी की सरकार, करण सिंह जी की सरकार, वो सब योजनाएं चलाएगी, चिंता मत करना। आज मैं योजनाएं गिनाऊं तो सवेरे से लेकर रात हो जाएगी, गरीब के लिए, किसान के लिए। अब बताओ, कोई कल्पना करता था पहले हमने 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल शुरू करे थे, सीधा करे थे किसान से खरीदो 20 रुपया और गरीब को दे दो 1 रुपया में। ऐसा हिसाब कहीं देखा है क्या आपने? 20 में लो और 1 में दे दो, बाद में तो फिर 0 ही हो गए मोदी जी भी। अब तो ये देखो राम राज क्या होता है, यही तो होता है, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम। और अब चूंकि मेरे जिम्मे विदिशा संसदीय क्षेत्र की सेवा, और उसमें भी इछावर से शुरुआत करो, ये भगवान की इच्छा थी। इछावर बहने पैसा दे रही है, भैया पैसा दे रहे, लड़ चुनाव में तो में करण सिंह के पैसा की राजनीति का उदाहरण। नेता से लोग पैसा मांगते हैं, लेकिन भैया को लोग आशीर्वाद देते हैं पैसा। हे भगवान, जितनी सांसें दी है अपनी जनता की सेवा में ढंग से लगा के इनकी जिंदगी बदल पाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैं अब राजनीति में काम कर रहा हूं। मिलके इस विकास को आगे बढ़ाएंगे और प्राणों से प्यारी जनता का अद्भुत कल्याण करेंगे। देखिए करण सिंह जी बता रहे थे, अब कांग्रेस तो कुछ बची नहीं, ढोल मैंने मदरिया में। उनके नेता ही ऐसे हो गए। बताओ, सीधी सच्ची बात थी, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बन रहा था, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, आपको निमंत्रण आया कि आइए आप भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होइए। कहने लगे हम नहीं आते, अब तुम्हारे कर्म ही फूटे तो हम क्या करें, बता। सही बात है कि नहीं? आप बता, निमंत्रण मिल रहा है कि आओ अयोध्या में राम लला विराजमान हो रहे हैं, हम नहीं जाते। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले ही। तो तुलसीदास जी ने कहा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब बुद्धि औंधी हो गई, इसलिए कांग्रेस खत्म हो रही है। और क्या, हर चीज का, अच्छी चीज का विरोध करना, और इसलिए ये कांग्रेस बचने वाली अब नहीं है। कांग्रेस के अच्छे नेता, विचारवान नेता छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं इछावर क्षेत्र के भी हमारे कांग्रेस में रहने का कोई फायदा है क्या? तो बाकी कांग्रेस
और आप भी बड़े मन करके सबको मिला लो। चलो समरस गाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, मामा के संग चलो, मोदी जी के संग। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो, सही बात है कि नहीं? गांव के गांव एक हो जाए और मेरी बहना भी निकल पड़े घर घर अपने भैया के लिए। मेरे बेटे बेटी बिना संकोच के अपने भैया को सबसे ज्यादा वोट की फूलों की माला विदिशा संसदीय क्षेत्र से हम डालेंगे मोदी जी के गले में। मेरी बहनें निकले, मेरे बेटा बेटी निकले, अब संकोच छोड़ दोगे भैया, भैया को जिताने निकले। सही बात है कि नहीं? सब बहनों बताओ, मेरे ही काम थोड़ी है अपना, क्योंकि अपन को नया मध्य प्रदेश, नया भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, इसलिए सब निकले। हाँ जाएंगे, जानी है भैया, और बाकी फिर भैया की जिम्मेदारी 5 साल है। मेरी बहना, मेरी जिम्मेदारी तो 5 साल। गरीब निकले, किसान निकले, नौजवान निकले और सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी, कसर भी छोड़ी मैंने। होंगे तो मिलकर सब हम एक साथ हो जाएं, एक में खो जाएं, और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, मोदी जी के संकल्प को सबसे ज्यादा वोटों से पूरा करने का आशीर्वाद हम दें कि हम सब साथ हैं इछावर वाले, और इछावर का रिकॉर्ड बने। करण सिंह जी बड़े सच्चे आदमी, करे लोकसभा क्षेत्र में मैं कम वोटों से जीता हूं, प्यार सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन इस बार इछावर पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दे। विकास का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, जनता की सेवा का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। और मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका सेवक, मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवता बैठे, और बहनें मेरे लिए देवी हैं, देवी की मूर्तियां। बेटियों के मैंने पैर धोए, साक्षात दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती वो है। और मेरी बहनों, तो मैं हमेशा मैं देवी की मूर्ति देखता हूं, और इसलिए मैं पैर भी पड़ता हूं। मेरी बहनें हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े, इसी के लिए मैं काम करूंगा, क्योंकि मानव जीवन सफल और सार्थक बनाना है। ऐसा कर जाना है कि ये जो चमड़े का, हाड़ मास का जो पुतला है, ये सार्थक हो जाए मेरे बहनों और भाइयों। इसके लिए मिलकर काम करना है। आज बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। आइए, आज इछावर से, भाऊखेड़ी से, और भाऊखेड़ी भी मावा बाटी खा के आया हूं भाई। गाड़ी रोकी, हमका पहले मावा बाटी मीठा खा के चलो करण सिंह जी, तो पहले मावा बाटी खाई और फिर इस सभा में आए। तो आइए आज हम संकल्प करें, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा। चुनाव कौन लड़ रहे हैं? अरे सब बताओ, चुनाव कौन लड़ रहे हैं? चुनाव कौन लड़ रहे हैं? चुनाव मेरी बहनें लड़ रही हैं खुद, तुम्हारी शिवराज मेरी बहनों। चुनाव मेरे भाई लड़ रहे हैं, चुनाव मेरे बुजुर्ग लड़ रहे हैं, और चुनाव मेरे भांजे और भांजी लड़ रहे हैं। तुम ही शिवराज हो, बोलो मंजूर है? और मेरी बहनें ही भैया बन जाए, अभी तो हम भैया ही के लिए हैं। तो आइए आज हम सब अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प लेंगे कि अपने पोलिंग को एक तरफ करेंगे, सबको साथ लाएंगे, और भारी वोटों से एक तरफा भैया को जिताएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अपने अपने जगह खड़े हो जाओ सब, और दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे, और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को, भैया को सबसे ज्यादा वोट से जिताने का संकल्प लें, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।